तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया से निकलते समय आपको कोविड टेस्ट कैसे कराना है और क्या प्रोसेस होता है। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो तो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि आपको इंडिया से कोविड टेस्ट करा के आने के बाद क्या प्रोसेस होता है और फिर रशिया के एयरपोर्ट पर आपसे क्या क्या पूछते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। लेकिन अब मेरा रशिया से निकलने का टाइम आ गया है। परसों की मेरी फ़्लाइट है और 3 दिन का ड्यूरेशन रहता है आपका कोविड टेस्ट का। तो मैं आज टेस्ट कराऊंगा और कल मुझे रिपोर्ट मिलेगी और परसों की सुबह की मेरी फ़्लाइट है, सुबह 11 बजे करीब की मेरी फ़्लाइट है। सो अभी यहाँ पर ये मेरे पीछे क्लिनिक है और मेरे काउच सर्फिंग होस्ट ने नोवोसिबिर्स्क में मेरी मदद करी थी यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। सो थैंक यू सो मच टू व्लादिमीर। और अभी मतलब हम लोग कल रात को ही मिले हैं और फिर वो आज तब से मेरी से मदद ही कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे मार्केट में ले गए थे, उसके बाद आज सुबह भी मुझे यहाँ पर सेंटर तक छोड़ने आए थे। फिर सेंटर के बाद उन्होंने बता दिया था कि आप यहाँ घूम सकते हो। कुछ जगह पर मैं होके आया, अभी ज़ू से मैं आ रहा हूँ और अब ज़ू के पास में ही उन्होंने एक अपॉइंटमेंट बुक कर दिया मेरा क्लिनिक में कोविड टेस्ट के लिए। सो कोविड टेस्ट आपको हमेशा ज़रूरी रहेगा जब भी आप रशिया से बाहर जाओगे किसी और कंट्री में। अगर आप इंडिया में भी जा रहे हो तो भी आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, या किसी और कंट्री में भी जा रहे हो, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो भी आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। सो अब मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो पाए बताने की और शूट करने की। अगर अंदर मुझे बाई चांस शूट करने की परमिशन नहीं देते हैं तो मैं आपको बाहर आके बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्या प्रोसेस रहा। वैसे तो नॉर्मल टेस्ट ही होना है और टेस्ट कितने का हुआ वो भी आपको वीडियो के आखिरी तक पता चल जाएगा। वैसे आखिरी तक क्यों बताना, अभी मैं बता देता हूँ। 2000 रुपीज़ के आसपास का टेस्ट है, 2000 रूबल्स के आसपास। एग्जैक्ट अमाउंट आपको बाद में बता दूंगा। बाकी और जो भी होता है वो मैं कोशिश करूँगा शूट करने की, यही बोल सकता हूँ। अभी मेरा 2:30 का अपॉइंटमेंट है। मैं थोड़ी देर पहले ही आ गया था यहाँ पर ताकि गलती से भी कुछ लेट ना हो जाए। और हाँ, एक स्पेशली उन्होंने मेंशन किया था कि 2 घंटे पहले से मतलब 12:30 बजे से मुझे कहा था कि आपको कुछ खाना नहीं है और पानी भी नहीं पीना है, तभी आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा और अच्छे से टेस्ट हो जाएगा। आज ठंड भी काफ़ी है, आप देख रहे होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा ठंड है अभी, इसलिए मैंने 3-4 लेयर पहन रखी है। 10 डिग्री टेम्परेचर के आसपास हो रहा है और सुबह जब मैं घर से निकला था तब 5-6 डिग्री के करीब था। तो अब जब भी मैं अंदर जाता हूँ उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग वापस से स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। अभी बाकी से प्रोसेस हो गया वो थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। और अभी मेरा कोविड टेस्ट हो गया यहाँ पर। मैंने इनसे परमिशन ले ली है शूट करने की। सो स्पेसिफिक परमिशन। Вниз? СМС. СМС. Вот. Tomorrow. СМС. ओके, спасибо। Пожалуйста. फाइनली भाई कोविड टेस्ट हो गया है और इसका रिपोर्ट कल आएगा। और थैंक यू सो मच टू देम। स्पasibo большое। गुड बाय। तो भाई कोविड टेस्ट हो गया है और इसकी रिपोर्ट कल आएगी जैसा कि आपने देखा होगा अंदर। और काफ़ी अच्छे से बात करते हैं यार ये लोग, मतलब उनको भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं अपनी टूटी फूटी रशियन से थोड़ा बहुत बात कर रहा था उनसे। मैंने उनको बोला कि मैंने अभी 2-3 घंटे से पानी नहीं पिया है, सो क्या मैं यहाँ से पानी भर सकता हूँ। तो मैंने अपनी बोतल में उनसे पूछ के पानी भर लिया। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अब मैं फाइनली अब पानी पीता हूँ और अब देखता हूँ कहीं आसपास में और कहीं जा सकता हूँ क्या। और इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करूँगा मैं जब मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी। वो शायद SMS या व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी। सो
वो यहाँ पर ऐड कर दूँगा मैं और आपको अपडेट कर दूँगा। भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया और अभी शाम के 6:30 बज चुकी है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। उन्होंने कहा था कि 24 आवर्स में आएगा, कल आपको SMS आ जाएगा और चलो इतना भी हो गया, वो नहीं आया। उसके बाद हमने यहाँ से कॉल किया, यहाँ पे मेरे हॉस्टल में लोगों ने मदद करी, उन्होंने कॉल करके बात करी। सो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिज़ल्ट तो आपका 31 तारीख को आएगा और आज है 29 और कल मैं निकल रहा हूँ 30 को। सो कल तक अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और फिर जो मेरे काउच सर्फिंग के होस्ट थे उन्होंने कॉल किया तो उनको बोल रहे कि नहीं, आज शाम को 7 बजे तक आ जाएगा। सो काफ़ी रिस्की सिचुएशन है, अगर शाम को 7 बजे तक रिज़ल्ट नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइक मैं फंस जाऊँगा यहाँ पर। सो उसके बाद उन्होंने एक और कोविड टेस्ट सेंटर ढूंढा और उसके अंदर पता पड़ा है कि 3,500 रुपये लगेंगे और वो एयरपोर्ट के पास में है और वो 8 बजे तक ही अभी चालू रहता है। सो अभी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगभग 4-5 हज़ार रुपये का और ख़र्चा होने वाला है क्योंकि अभी मैं टैक्सी से जा रहा हूँ, कम से कम 300-400 रुपये इसमें लगेंगे और फिर आने में भी 400-500 रुपये लगेंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा शायद। और कोई आइडिया नहीं है, मतलब वहाँ पे पहुँचने तक वो चालू रहेगा नहीं रहेगा कोई अंदाज़ा नहीं है मेरे को। काफ़ी बड़ी सिचुएशन में फंस गया हूँ मैं, वरना फिर कल रात को ही सीधा कल सुबह ही मेरे को 8 बजे जल्दी उठ के यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर तब टेस्ट होगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, बुरी सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ यार। पता नहीं क्या है, अपने इंडिया में तो 12 घंटे में कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट आ रहा है बहुत आराम से, लेकिन यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अभी मेरी टैक्सी आ गई है, तो सीधा टैक्सी में बैठ के जाना है। India? इंडिया दादा है तो Все. बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भाई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ये चालू रहना चाहिए और हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए क्योंकि कुछ नहीं हो पाएगा। और वहाँ भी कार्ड से पेमेंट होना चाहिए क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है और यहाँ पर अभी इनको देना पड़ेगा, उसके बाद आते वक्त लेना पड़ेगा। तो ATM, क्रेडिट कार्ड सब कुछ मेरा अभी यूज़ होने वाला है यहाँ पे। मैं अपना बैग लेके निकला हूँ, बड़ा वाला बैग हॉस्टल में रखा है क्योंकि आई होप सब सही हो जाए और फिर मैं हॉस्टल में आके बैग ले जाऊँ। भाई ये था पीछे क्लिनिक जो एयरपोर्ट के पास में ही है, नोवोसिबिर्स्क में। और फाइनली मेरा कोविड टेस्ट हो गया है यहाँ पर, 15-20 मिनट में रिज़ल्ट मिल गया था और ये रिज़ल्ट वैलिड रहेगा 3 दिन तक। सो काफ़ी सही टाइम पे मैं आ गया, लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया मेरा कोविड टेस्ट में ही। लगभग 5,000 रुपये तो सिर्फ रशिया में लग गए मुझे कोविड टेस्ट के लिए, पर रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया है और अब हम जाएंगे वापस से हॉस्टल। उससे पहले मैं घर पे फ़ोन करके बता देता हूँ, सब लोग काफ़ी टेंशन में हैं क्योंकि वही पहले वाले टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया था इस वजह से, लेकिन अभी रिज़ल्ट आ गया है और कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई नहीं रोक सकता अपने को कल जाने से। मेरे ख्याल से मैं लास्ट यहाँ पर आया था क्योंकि अब ये बंद ही होने वाला है। शाम के 8 बज चुके हैं और अभी भी इतना उजाला है यहाँ पर, जैसे आपको हमेशा से बताते आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा उजाला रहता है यहाँ पर। तो अभी फिर से एक और बड़ा खर्चा है टैक्सी का और फिर कल सुबह फिर से एक और बड़ा खर्चा होगा टैक्सी का वापस यहाँ तक आने के लिए। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, कोविड टेस्ट के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ले लेना क्योंकि अलग अलग देशों में काफ़ी अलग अलग रूल्स है और सब जगह इंडिया जैसा नहीं है कि जल्दी टेस्ट मिल जाएगा। हमारा टेस्ट रिज़ल्ट इतनी जल्दी मिलता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है इन लोगों को। थोड़े ज़्यादा पैसे ले लेते कल ही अगर, तो मैं हाथों हाथ वहाँ पर भी 20 मिनट बैठ के करा लेता, लेकिन रशियन नहीं आने की वजह से और उनको इंग्लिश नहीं आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमारी, जो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो लोग बात करने में तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी मेरी भी और मेरे होस्ट की भी जिन्होंने बात करी थी, क्योंकि दोनों जगह पर फ़ोन लगाने के बाद अलग अलग बातें सामने आई। सो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन लेके रखना और
उसी से आपकी मदद हो पाएगी। अभी मुझे लग गया यहाँ पर 15-20 मिनट लगे बस, और रिज़ल्ट आ गया है। और बीच में काफ़ी पॉजिटिविटी आई थी जब मैं यहाँ पर आ रहा था टैक्सी से, क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर था वो उज़्बेकिस्तान के थे, और उज़्बेकिस्तान के होने की वजह से वो मेरे से काफ़ी बात कर रहे थे इंडिया के बारे में, इंडिया की मूवीज़ के बारे में। और वो इतना खुश हो गए एक इंडियन को बिठा के अपनी टैक्सी में। उन्होंने अपनी वाइफ को और अपने पापा को वीडियो कॉल किया था और मेरी उनसे बात करवाई थी। बात तो खैर मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं थोड़ा सा उनको हाय हेलो कर रहा था, नमस्ते कर रहा था, और वो वहाँ से बोल रहे थे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा का नाम मैंने पहली बार सुना है यहाँ पर सो उनको शायद प्रीति जिंटा बहुत पसंद थी। उन्होंने कम से कम 3-4 बार बोला प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा, और फिर बोल रहे थे बॉम्बे बॉम्बे। जो हमको समझ में आते हैं वो बातचीत हो पाती है, वरना ऐसी कोई बातचीत नहीं हो पाती। फाइनली टेस्ट हो गया है, और थैंक यू सो मच टू मेरे काउच सर्फिंग होस्ट जिन्होंने मेरी इतनी सारी मदद करी है। खैर वो मुझे घर पर तो नहीं रोक पाए, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में या फिर कभी और, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी वो। लेकिन अभी सब कुछ सॉल्व हो गया है, सो करते हैं टैक्सी और जाते हैं वापस से हॉस्टल। और शाम के खाने का भी अभी जुगाड़ करना है, बहुत खर्चा हो रहा है भाई रशिया में। अच्छा वो मैंने 2-3 जगह काउच सर्फिंग करी थी तो मेरा थोड़ा बहुत खर्चा भी बच गया, अच्छे एक्सपीरियंस भी मिल गए, और उन लोगों ने मेरी इतनी सारी मदद करी है ना, मैं बता नहीं सकता। आई जस्ट वांट टू थैंक देम, लाइक इतनी ज़्यादा मदद कोई और नहीं कर पाता, क्योंकि इंग्लिश ना आने की बात भी उन्होंने इतनी मुझसे बात कर करके ट्रांसलेट के थ्रू या फिर SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मदद करी। अगर फ़ोन पे बात करते थे उनको कुछ समझ भी नहीं आता था तो वो बोलते थे कि आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं फिर ट्रांसलेट करूँगा और फिर आपके मैसेज पढ़ूँगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने मेरी मदद करी, चाहे वो मॉस्को के पावेल हो, कज़ान के एलेक्सी हो, स्वाति हो, या फिर येकेतेरिनबर्ग में जो मुझसे मिलने आए थे इवान और रोज़ा, उन्होंने भी काफ़ी मदद करी मेरी। उस दिन मुझे बैंक ढूंढना था क्योंकि मुझे डॉलर्स एक्सचेंज करने थे, तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी मेरी। और फिर अभी नोवोसिबिर्स्क में जब मैं मिला व्लादिमीर से तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मदद करी। मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये बोल सकता हूँ स्पासिवा बोल्शोय इतने सारे रशियंस को जिन्होंने मेरी मदद करी और मेरे इस ट्रिप को इतना सक्सेसफुल बनाया, इतना अच्छा बनाया, और जिनकी वजह से इतने अच्छे मोमेंट्स मुझे मिले और इतने अच्छे वीडियोस में बना पाया, आप लोगों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिनकी वजह से मैं रशिया आ पाया, क्योंकि ये लोग तो मुझे बाद में मिले। सबसे पहले मेरे पास थे आप लोग, मेरे व्यूवर्स, जिनकी वजह से मुझे ये चैनल को आगे बढ़ाने का एक मौका मिला, जिनके लिए मैं वीडियोस बना पाया। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं फ़ोटोज़ नहीं खींच सकता, और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोगों की भी मदद हो जाए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।